तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये चेहरा बीते कुछ घंटों से देश में नई बहस की वजह बन गया है, क्योंकि चोला महंत का है लेकिन वाणी किसी सड़क छाप लंपट या गुंडे जैसी। क्या चाहते हो? तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? कहने को ये महंत हैं, संत हैं, महात्मा हैं। कायदे से जबान पर हरि का नाम वाला प्रवचन होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में नफरती क्लास का हेडमास्टर बनकर सिर तन से जुदा वाला पाठ हिंदुओं को पढ़ा रहे हैं। क्या चाहते हो? तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? गौर से इस धमकीबाज को सुनिए। नाम है राजू दास और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी नगर के महंत हैं, मगर ओछी भाषा से इसने महंत जैसे पदवी का भी अपमान किया है। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है, उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे। क्या चाहते हो? तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? महंत की सरतन से जुदा वाली ये धमकी फिल्म मेकर लीना मणिमेक्कलाई के नाम है, जो बीते कुछ दिनों से हिंदुओं की काली देवी पर बनी फिल्म को लेकर विवादों के केंद्र में हैं और पूरे मामले को तूल देने में लगे हैं ऐसे नफरती महंत। फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। देश भर में अब तक कई एफआईआर लीना के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। आरोप हिंदुओं की देवी के अपमान का है। लीना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़ दी गई है। इस तरह की चीजों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कंफ्यूजन, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। हमारे लिए काली माँ बहुत आराध्य देवी, हम बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। यदि कोई उनको सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये बात है कि हम लोग कट्टरवादी नहीं कि हम गर्दन अलग कर दें, हम सहिष्णु हिंदू हैं, पर गुस्सा तो आता है कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से मां काली का अपमान उन्होंने किया है, किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों को इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सारगी हद हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता एजेंसीज को भी, और कनाडा की सरकार को, भारत सरकार को भी इस बारे में अविलंब कठोरतम कदम उठाने चाहिए। और ऐसे सब न सिर्फ फिल्मों को बैन करना चाहिए, बल्कि ऐसे विदूषित मानसिकता के लोगों को भी अविलंब अरेस्ट करके इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे आस्था पर आघात का नाम दिया जा रहा है। इसे हिंदुओं की देवी का अपमान बताया जा रहा है। लेकिन महंत राजू दास की अमर्यादित और भड़काऊ जबान सब समाज के चरित्र का चीरहरण नहीं तो क्या है। नफरती लाउडस्पीकर पर मौलानाओं की आवाज गूंज रही है। नफरती लाउडस्पीकर पर एक महंत की धमकी सुनाई दे रही है। नफरती लाउडस्पीकर पर अंडरग्राउंड नूपुर शर्मा की आवाज गूंज रही है। नफरती लाउडस्पीकर पर अजमेर के दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। सवाल यही है कि अब नफरत के शोले वाले बोल पर बड़ा और कड़ा एक्शन कब और कैसे होगा। महंत ने जो कहा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर सिरतन से जुदा के नारे नूपुर शर्मा के विरोध में लगे तो उदयपुर और अमरावती में 2 हिंदुओं के सिर कलम कर दिए गए।
अब महंत राजू दास हिंदुओं की देवी का अपमान बताकर फिल्म मेकर लीना के खिलाफ सरतन से जुदा वाला नारा लगाते हैं। क्या महंत राजू दास ने हिंदुओं को भड़काया? क्यों सरतन से जुदा की धमकी दे रहा है महंत? अगर लीना पर हमला हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? उदयपुर और अमरावती से क्यों सबक नहीं लेते धर्मगुरु? क्या महंत राजू दास की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? एक बात और गौर करने वाली है कि देवी के अपमान वाली दलील में सिर तन से जुदा वाली स्क्रिप्ट इंपोज की गई है। कहां से आया ये आप देख और सुन सकते हैं। अक्सर दलील यही पेश की जाती है कि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाकर दिखाओ, लेकिन इस दलील की दुहाई देने वाले जरा धमकीबाज महंत के आगे का हेट टेप सुने। गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चरों पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। महंत राजू दास सिर्फ लीना को धमकी नहीं देता, बल्कि एक्शन नहीं होने की सूरत में पूरे देश को हिला देने की चेतावनी देता है। एक बार फिर सुनिए देश की गृह मंत्री को ये महंत क्या संदेश दे रहा है। गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चरों पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। ये धमकी देश के जिम्मेदारों को सुननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि मौजूदा हालात के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। क्योंकि समाज में बढ़ती नफरत की खाई को देखते हुए मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा हालात पर नफरती जुबान वालों को कड़ा और बड़ा संदेश दें। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब देखना है कि चाहे मौलाना हो या फिर महंत, दोनों की नफरती जुबान पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। आज तक ब्यूरो। जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा who will ever like ये चीज है। मैं अपना घर में पूरा रोस्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान राजा का इतना गुलाम तू मरो। पहले अजमेर दरगाह के खादिम का नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाला बयान वायरल होता है। फिर अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव का बयान भड़काऊ फाइल से बाहर आता है, जिसमें वो लोगों को सिर्फ भड़काने की बात कर रहे हैं। आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकालना है, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते हैं। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया। तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफेट की शान में गुस्ताखी करेगा
और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। ये वही सरवर चिश्ती हैं जो कल खादिम के बयान पर बड़े सभ्य और सुलझे हुए बयान दे रहे थे। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले बयान पर उसकी आलोचना कर रहे थे। सलमान चिश्ती ने अपने घर में बैठ के बयान दिया। घर में बैठ के कोई क्या बयान देता है उसके ठेकेदार हम थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हमने इस एक्ट को कंडेम किया है क्योंकि नाम के आगे चिश्ती लिखा हुआ है। और देखें, ये अगर कोई कहता है तो ये उसका मामला है, कोर्ट जाने, पुलिस जाने, लेकिन दरगाह से इसको हम नहीं जोड़ के देख सकते क्योंकि दरगाह सद्भावना का प्रतीक है, कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है, मजहबी हमाहंगी का प्रतीक था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। अब सरवर चिश्ती का 26 जून का भड़काऊ बयान भी बाहर आ गया है। हम आपको बता दें कि उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की 28 जून को गर्दन काट दी गई थी और ये सारे भड़काऊ बयान उससे पहले के हैं, चाहे वो खादिम सलमान चिश्ती का हो या फिर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का। अब सवाल यही है कि क्या राजस्थान में भड़काऊ तकरीरों के चलते ही गला काट गैंग एक्टिव हो गया? मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो क्या क्या हो रहा दुनिया में, गोलियां खाई है। राजस्थान पुलिस ने अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कल तक जो पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा को धमकी देते हुए रो रहा था, पुलिस की गिरफ्त में वो मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने जो किया है ना तो उस पर उसे कोई पछतावा है और ना ही राजस्थान पुलिस का रत्ती भर खौफ है। अब अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ आवाज अजमेर से नहीं उठेगी तो कहां से उठेगी। साथ ही वो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो हमारी आवाज बागे दोहली गूंजी जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, तो यहाँ से आवाज नहीं उठेगी तो कहां से उठेगी। लेकिन संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में इस तरह की नारेबाजियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों तरफ से धार्मिक भावनाओं को भड़काने Who's responsible? ऐसे में दोनों तरफ देखिए, हम किसी धार्मिक गुरुओं के बारे में नहीं बोलते हैं, हम किसी देवी देवताओं के बारे में नहीं बोलते हैं। यहाँ पे तो लंपिन एलिमेंट्स नहीं, फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं, मेन स्ट्रीम से ही बात उठ रही है कि नुपुर शर्मा, जिसको उसके सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया है और पुलिस की नाकामी पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है और अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, और उदयपुर किलिंग के लिए भी उसको जिम्मेदार बताया है और उससे कहा कि आकर माफी मांगे। उस पर तो कोई टीवी डिबेट कर नहीं रहा है। और दुनिया की तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ये है कि जो पावर में पार्टी होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आप 8 साल से, आप मोदी साहब, वजीर आजम साहब, आपने खामोशी क्यों धारण कर ली है। आप आके बोलें, आप हमसे सवाल करने के बजाय उनसे सवाल करें। और ये सब बातें तो, और मैं जो भी बोलता हूँ डेमोक्रेटिक मेरे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करता हूँ। सवाल उनसे करें जिन्होंने 8 साल से देश का माहौल खराब करा है। अब अजमेर दरगाह के खादिम और सचिव पर सफाई पेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन सच यही है कि राजस्थान में भड़काऊ तकरीरें जमकर हुई हैं। आज तक ब्यूरो।